माननीय उमाशंकर सिंह जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई। उनकी जो पुरानी पेंशन की जो प्रक्रिया थी पेंशन देने की, वह पेंशन प्रक्रिया 2005 से उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से वो विषय इसमें नहीं है, लेकिन अगर सरकार का पक्ष ये है कि हम राज्य कर्मचारियों के हित में ऐसा फैसला लिए हैं, तो अगर वह कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपके हित के इस फैसले की जरूरत नहीं है, हमें हमारी पुरानी पेंशन को बहाली किया जाए, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इससे मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कितनी इसमें दो तरह के मतलब फैसले लिए गए हैं। उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पहले की हुई है, उनको पुरानी पेंशन उसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, उनको वो पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करके उनको ये व्यवस्था दिया गया है कि अब आपका जो पैसा कटौती होता है, वह पैसा आपका किसी प्राइवेट बैंक में आपका पैसा जमा होगा, और उस पैसे का जो कैसे उसको प्रलोभन दिखाया गया कि उस पैसे का आपको लाभ मिल रहा है, शेयर बाजार के हिसाब से मिलेगा। अगर वह कंपनी यानी उसका शेयर अधिक है तो उनको लाभ मिलेगा, उनका शेयर अगर माने डाउन है तो उनका नुकसान होगा। राज्य कर्मचारियों का ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि हमें क्योंकि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार से 2004 में पास हुआ। अभी बहुत से सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे बंगाल है, बंगाल अभी अपने प्रदेश में इसको लागू नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से कितना महत्वपूर्ण है, सरकार का पक्ष सुन लें आपकी बात। जी माननीय अध्यक्ष, इसलिए कि जब किसान बिल आया था माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं है, लेकिन जब किसान लोगों ने इसका विरोध किया आपकी बिल से हमारा अहित है, तो सरकार को अंततः उसको वापस लेना पड़ा। और आज फिर इसी तरह से यदि राज्य कर्मचारी कह रहा है कि यह आपकी बिल हमारे हित में नहीं है, आप हमारी पुरानी पेंशन बहाली ही करें, तो मुझे लगता है कि आपके फिर से यह निर्देश होना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को इससे राहत मिले और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत विस्तार से इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, हर कर्मचारी जो आज काम कर रहा है 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, वह आदमी हमेशा संशय में डूबा हुआ है। पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हमारे बुढ़ापे में यह पैसा हमारा बचा भी रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसी हाउस में बैठ करके हम सभी माननीय सदस्य अपने पूर्व विधायकों की अपने लोगों की हम पेंशन की बात करते हैं, और बाहर हमारे कर्मचारी इस बात का कहते हैं कि आप अपने पेंशन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है आप इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। तो अध्यक्ष जी, यहाँ न्याय होगा। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे राज्य कर्मचारियों को जो 2004 के पहले की नियुक्ति वाले कर्मचारियों को जिस तरह से पेंशन की व्यवस्था बहाली है या चल रही है, उसी तरह से 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति है उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली किए जाने का आदेश दें। और इस विषय पे माननीय अध्यक्ष जी, इतना गंभीर विषय है, इस लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की समस्त कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराए जाने की कृपा करें। नहीं, सवेरे तय हुआ था कि केवल 3 लिए। माननीय अध्यक्ष जी, तय हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं आप नहीं माननीय, अरे आप उत्तर तो सुन लीजिए। उमाशंकर जी ने विषय उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, ये पुरानी और नई पेंशन का मामला जो है, ये कर्मचारियों को खास तौर से भ्रमित करने के लिए मान्यवर किया जा रहा है। ये सही है मान्यवर, नई पेंशन स्कीम में जितने भी पात्र हैं मान्यवर, लगभग 7.25 लाख लोगों ने, 7,87,000 लोगों ने ये नई पेंशन को अडॉप्ट कर लिया है। और सरकार ने 2019 में जब इनकी मांग बढ़ी थी तो इनका शेयर 10% था, सरकार ने उसको 14% कर दिया। कर्मचारियों की मांग ये थी कि हमें केवल 8% तक का ब्याज मिल जाए तो हम संतुष्ट हैं माननीय।
85% पैसा इनका पूरी तरीके से रिजर्व है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। 15% पैसा जो है मान्यवर वो इक्विटी में लगाया जाता है, ये सही है, लेकिन वो किसको लगाया जाता है? LIC में, भारतीय स्टेट बैंक में, जो बिल्कुल सिक्योर्ड, जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पैसा भी सिक्योर्ड है, उनको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है मान्यवर। सारे बेनिफिट्स इनको बता दिए गए हैं, किसी प्रकार से बेनिफिट को मान्यवर कम नहीं किया गया है। और इसमें पिछले 5 वर्ष में जो ये कर्मचारी लोग 8% मांग कर रहे थे मान्यवर, इनको 9.80 का डिविडेंड मिला है, 9.80 का फायदा मिला है, 9.80 का। और उसके बाद भी मान्यवर एक चल गई कि साहब नहीं पुरानी पेंशन दे दो। 15% में केवल सरकार को किसी न किसी रूप में कि भाई ये सरकार नहीं कर रही, कोई न कोई बहाना चाहिए मान्यवर सरकार की खिलाफत करने का। कोई बहाना नहीं है, उन लोगों को फायदा ज्यादा है। बातचीत में जब 10% का हिस्सा हमने बढ़ा के 14% किया था, तो उस वक्त ये कहा था कि केवल हमें 8% मिल जाए। हम 10 का हमने बढ़ा के 14% कर दिया उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद 9.80% जब डिविडेंड मिल रहा है, तो काहे का उसमें फिर मांग है कि क्या फायदा कर रहे हैं आप? तो कर्मचारियों का और अहित करेंगे कि हम कह रहे हैं 9.80 ले लो, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। स्टेट बैंक आज भी सिक्योर्ड है, कल भी सिक्योर्ड रहेगा। LIC आज भी सिक्योर्ड है, कल भी सिक्योर्ड रहेगा। उसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, लेकिन बस उसे कर दो, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक मामला है तो चलाओ। इसलिए मान्यवर मांग के लिए मांग करना, कर्मचारियों का कहना, बिल्ला तो ये लगाना कि हित कर रहे हैं, और कर रहे हैं अहित। हम 9.80 दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 8% ले लो मान्यवर। ये मान्यवर हम पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारियों के हितों के रक्षक हैं, कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर वक्त सतर्क है, हर वक्त सचेत है। जब DA की बात आई तो हमने बढ़ाने का काम किया मान्यवर। इसलिए मान्यवर मैं समझता हूं कि ये विषय उसमें नहीं आता है, इसको मान्यवर अग्राह्य करने की बात है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि नहीं, हम कर्मचारियों के हित के लिए मतलब इसमें हित की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आपने LIC का नाम लिया, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 21% है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को 35.5% और भारतीय जीवन बीमा को 35.5%। माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों में ये भय बना हुआ है, जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनियां बिकती जा रही है, प्राइवेट अर्ध सरकारी कंपनियां एक दूसरे को सुपुर्द कर दी जा रही है। कर्मचारी इस बात से संशंकित है कि हम तो हमारा पैसा सरकार के खाते में रहता था, वह सरकार के बजट का हिस्सा होता था, सरकार उससे अपना भी प्रयोग करती थी। सरकार आज विभिन्न पहलुओं में जब सरकार के पास बजट नहीं होता था तो उस PM के पैसे को सरकार यूज करती थी, जरूरत आने पर उन कर्मचारियों को भी मिलता था। अब कर्मचारी के घर आज कोई बीमार है और आज पता लगेगा कि शेयर हमारा डाउन है, तब वो शेयर डाउन देखेगा कि अपनी बीमारी का इलाज कराएगा। आज उसके घर में शादी है और पता लगा कि हमारा शेयर नहीं बढ़ा हुआ है, तो अब वो आप देखेगा कि शेयर करेगा, तब हम अपने घर में ठीक है करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार कम से कम सबके हितों के काम अगर कर रही है, हम सबके हितों की बात कर रहे हैं, अगर कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था ही बहाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें उसकी बात को माननी चाहिए। तो विषय आ गया। मानिए बच्चे कि कई बार पिछली बार हम भी उठाए थे विधानसभा में, यही बात संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया पिछले सब वो है, यही आप जवाब दिए। टकावर गएगा यही जवाब देते रहे, क्योंकि कहीं इधर उधर नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कर्मचारियों ने लाखों की संख्या में रामाबाई पार्क में पुरानी पेंशन के लिए उन लोगों ने नहीं की, हम लोग तो नहीं किया, न सपा किया, न बसपा किया, न कांग्रेस किया। ये कह रहे कि आप लोग विरोध तो कर्मचारी कर रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन हमको लौटाई जाए और जरूरी बुढ़ापे का सहारा है, और पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने ही कदम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस जमाने में खत्म हो गई, तो कम से कम इस जमाने में खत्म हुई, उसी जमाने में फिर लागू हो जाए। आप ही का जमाना दिल्ली में है, लागू हो जाए पेंशन, पुरानी पेंशन अति आवश्यक है, नहीं तो कर्मचारी बुढ़ापे में लमदे उनके लड़के मारेंगे। भोजन तो देना दूर रहा, किस बात को भोजन देंगे बूढ़े आदमी? इसलिए इसको लागू करवाया था कि आप रूलिंग दे दीजिए कि पुरानी पेंशन बहाल सरकार करे।
अब मैं इस समय नहीं है। अब मैं केवल श्री नरेंद्र वर्मा जी के नोटिस को सुनूंगा। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।